के इतिहास में कुंवर सिंह जैसा व्यक्ति अभी कोई पैदा नहीं हुआ। 80 वर्ष की उम्र में यह महानायक 1857 में जिसके राज्य में कभी सूरज डूबता नहीं था, यह कहा जाता था, अंग्रेजी सल्तनत की नींव को हिला दिया। अगर कुछ लोग धोखा नहीं देते तो दिल्ली के तख्त पर झंडा स्वतंत्रता आंदोलन का बाबू कुंवर सिंह लहरा दिए होते। हम सौभाग्यशाली हैं कि इस राज्य में जहां बाबू कुंवर सिंह जन्म लिए थे, हमारा भी जन्म उस राज्य में हुआ। ऐसे महानायक का किला जो है जिस स्थिति में है आपके सामने है। एक बार बिहार सरकार ने 2018 में 23, 24, 25 अप्रैल को विजय महोत्सव आयोजित किया था, जब भारत सरकार के कला संस्कृति विभाग ने वहाँ इसी शाहबाद से एक ज्वाइंट सेक्रेटरी राघवेंद्र जी हुआ करते थे, लगभग 20 करोड़ रुपया स्वीकृत किया था यहाँ के लिए, जिसमें म्यूजियम, आपके कई तालाब और यह पूरा किला जो है इसका सौंदर्यीकरण हो, यह एक शिल्प के रूप में पूरे देश में प्रदर्शित हो, ऐसा प्रयास उन्होंने किया था। लेकिन क्या हुआ, यह सब आपके सामने है। बीच में कोरोना आया, डीएम से रिपोर्ट मांगी गई। हम उसके लिए जो उस समय के वर्तमान प्रदेश के माननीय मंत्री कला संस्कृति विभाग के प्रमोद जी थे, उनसे मिले, समाहर्ता से वार्ता हुई, लेकिन ज़मीन का यहाँ से रिपोर्ट नहीं जा सका जिस पर आपका म्यूजियम बन सके। क्या हुआ आपके सामने है। फिर विजय महोत्सव के अवसर पर 23 अप्रैल 2022 को 21 को सर 22 में देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में बाबू कुंवर सिंह के विजय महोत्सव के अवसर पर बाबू कुंवर सिंह के किला मैदान में ही अमृत महोत्सव का निर्णय लिया गया और उनके नेतृत्व में बाबू कुंवर सिंह के विजय महोत्सव के अवसर पर लाखों लोग जुटे और लगभग 78,200 ध्वज का ही रिकॉर्ड गिनीज बुक वालों ने किया और उसको अंकित किया। दुखद यह है कि गिनीज बुक वालों ने जो 78,200 राष्ट्रीय ध्वज फहराने का ऐतिहासिक क्षण बताया और जो सर्टिफिकेट इशू किया, उसमें बाबू कुंवर सिंह का नाम, बाबू कुंवर सिंह के मैदान का नाम, बाबू कुंवर सिंह के विजय महोत्सव का नाम हटा दिया गया। मात्र अमृत महोत्सव जगदीशपुर में 78,200 ध्वज फहराए गए, ऐसा लिखा गया। जिन लोगों ने यह कृत्य किया, यह दुखद है। जिन लोगों ने ऐसी सूचना और जो लिख कर के दिया, यह दुखद है। चूँकि कहीं पूरे राज्य के किसी पोस्टर पर आप देखे होंगे कि बाबू कुंवर सिंह का तस्वीर और विजय महोत्सव के अवसर पर
वह दिन इसीलिए चुना गया कि उस दिन आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाए। फिर इसी मंच से आरा के वर्तमान सांसद और भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री श्री आर.के. सिंह जी ने इस किला को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग की। आग्रह किया माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से। अमित शाह जी ने उस मंच से बड़ी प्रशंसा की, भूरी भूरी प्रशंसा की यहाँ के लोगों की। और आर.के. सिंह जी ने उनसे रास्ते में ही फ्लाइट में यह चर्चा की, इसकी भी चर्चा इस मंच से उन्होंने की। और उन्होंने कहा कि यह किला राष्ट्रीय स्मारक घोषित मैं कर रहा हूं, मात्र इसकी प्रक्रिया यहां से जाने पर होगी। लगभग 9 महीना हो गए। अप्रैल में विजय महोत्सव हुआ और यह आज 1 दिसंबर है। लगभग 9 महीना हुए। मैं 22 तारीख को केंद्र सरकार के पर्यटन सचिव, जो इसी शाहाबाद के रहने वाले हैं, उनकी जन्मभूमि है अरविंद कुमार सिंह जी का, उनसे 22 तारीख को मिला। और यह स्थल पर्यटन से जुड़े पर्यटन स्थल घोषित हो, कला संस्कृति विभाग के कैलेंडर सूची में राष्ट्रीय स्तर पर इसका नाम जोड़ा जाए, राष्ट्रीय पर्यटन स्थल पर इनके विविध स्थलों को जोड़ा जाए और राष्ट्रीय स्मारक घोषित हो। इसके संबंध में एक पत्र उन्हें सौंपा। लेकिन उन्होंने बतलाया कि अभी तक 9 महीने हो गए, लेकिन राष्ट्रीय स्मारक से संबंधित या पर्यटन स्थल, ये राष्ट्रीय पर्यटन स्थल घोषित हो, बाबू कुंवर सिंह का किला मैदान या कुंवर सिंह जी से संबंधित स्थल, ऐसा कोई पेपर, कोई कागज, कोई गृह मंत्री जी की तरफ से या हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री की तरफ से, जो पर्यटन या कला संस्कृति के मंत्री हैं, उनकी तरफ से कोई ऐसा आदेश पारित नहीं हुआ है। कुंवर सिंह जी से संबंधित जो स्थल हैं, जहां उन्होंने अंग्रेजी सल्तनत की गोली लगने के बाद अपनी भुजा को माँ गंगे को समर्पित कर दिया था, जरा उस स्थल को आप जाके देखिए, वो स्थल आज भी रो रहा है। इनसे विभिन्न स्थल जुड़े हुए हैं। उस स्थल का आज तक कहीं विकास नहीं हुआ। जब उनके स्थल का यह हाल है तो दूसरे जगह की क्या बात होगी। इधर हमें सूचना मिली, हमारे संगठन के लोगों ने हमें सूचना दी, कुंवर वाहिनी के साथियों ने सूचना दी कि जो नायक टोला, जहां बाबू कुंवर सिंह के नायक रहा करते थे, जहां पहला युद्ध हुआ, उस समय का बना हुआ द्वार, जो मुख्य द्वार था, मुख्य गेट था, उसको यहाँ की अनुमंडल पदाधिकारी रातों रात, अभी जो निज कोई कंपनी है, भारत बीन्स या कौन सी कंपनी है जो रोड बना रही है, उससे मिल करके उन्होंने रातों रात उस गेट को तोड़वा दिया। मैंने अनुमंडल पदाधिकारी से बात की, मैंने पूछा उनसे 28 या 29 तारीख को रात में उनसे बात हुई। मैंने पूछा कि भाई, सुनने में आया है कि बाबू कुंवर सिंह का मुख्य गेट जो है आपने तोड़वा दिया। तो उन्होंने कहा कि वह जर्जर हो गया था, तोड़वा दिया। हमने कि कौन आपको अनुमति दिया था तोड़ने के लिए, किससे आपने अनुमति ली थी? तो पीडब्ल्यूडी भवन का इंजीनियर हमें लिख के दिया था, हमने तोड़वा दिया। हमने कहा कि बनेगा कब? तो नहीं, कहाँ से बनेगा, वो बनेगा नहीं। उन्होंने कहा कि भाई, तोड़वाने को आपको कौन अधिकार दे दिया? बनवा सकती नहीं है तो तोड़वा कैसे दिया आपने? जो ऐतिहासिक धरोहर है उसको एक एक करके तोड़ा जा रहा है। यह आपराधिक कृत्य है कि एक साजिश के तहत एक कंपनी से मिल करके और उस गेट को तोड़ दिया गया। जाकर देखिए, गेट का कहीं कोई मलबा भी नहीं है। आखिर कौन सा मुख्य द्वार है जो कुंवर सिंह
द्वार जिस पर लिखा है, जरा सा देख लीजिए। किसने अनुमति दे दिया? कला संस्कृति विभाग ने अनुमति दिया, पर्यटन विभाग ने अनुमति दिया, बिहार के मुख्य सचिव ने अनुमति दिया, या बिहार के मुख्यमंत्री ने अनुमति दिया, या राष्ट्रीय स्तर के जो कला संस्कृति विभाग के जो सचिव हैं या मंत्री हैं उन्होंने अनुमति दिया? मैंने उनसे पूछा कि आखिर कब बनेगा? वो कह रहे हैं कि ना नहीं बनेगा। अब बता दीजिए आप कि जो ऐतिहासिक धरोहर है, बाबू कुंवर सिंह के किला की तरफ आने का जो वह एक चिन्ह था, एक मुख्य द्वार था, उसको तोड़वा दिया उन्होंने। कहा कि जर्जर था, तो जर्जर था तो आज से 9 महीना पहले जब इतना बड़ा उत्सव हुआ जिसमें भारत सरकार के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी उपस्थित थे, जहां लाखों की उपस्थिति थी, तो उसमें वह गेट क्यों नहीं तोड़वा दिया गया जब इतना ही जरूरत था? तो यह इंगित करता है, उनकी मानसिकता यह बतलाती है कि नहीं, उन्होंने किसी के फायदे के लिए उसको तोड़ दिया। ऐसी अगर जरूरत होती तो उस समय प्रशासन के लोग निर्णय लिए होते, उसमें जिलाधिकारी या जो स्टेट के पदाधिकारी, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री का कार्यक्रम था, तो निश्चित रूप से उस समय कोई न कोई निर्णय लिए होते और उसको डिमोलिश करके और कोई दूसरा गेट बना होता। आज गेट जो है या कोई मकान, कोई मंदिर स्थानांतरित करने की व्यवस्था है। ऐसी मशीनें आ गई हैं कि उसको उठा करके दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया जा रहा है, तीसरे जगह शिफ्ट कर दिया जा रहा है। नितिन गडकरी जी का कार्यक्रम हुआ, बहुत सारे मंदिर हटा दिए गए, उसमें सब कुछ हटा दिए गए क्या? उस सड़कों में कई ऐसे चीज़ अभी भी पड़े हुए हैं जो नहीं हटाया गया, जा करके आप देख लीजिए। मैं किसी धर्म और किसी मंदिर, किसी मस्जिद पर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन जरा आप ही देख लीजिए, आप तो दर्शक हैं, आप 14 स्तंभ हैं इस देश के। आपके दर्पण में लोग अपना चेहरा झांक करके देखता है, और निश्चित रूप से इस भूमि के आप भी धरोहर हैं, इस आरा के आप भी दर्पण हैं। जरा सा देख लीजिए, देखिए क्या हो रहा है। मैं तो सुन करके, मैं दिल्ली से लौटा था पटना, और पटना से सिवान गया, और जैसे मुझे सूचना मिली तो मैं आया। रत कई लोगों से यहाँ के माननीय पूर्व सभापति विधान परिषद अवधेश बाबू, कई लोग सर्किट हाउस में थे जहाँ मैं भी ठहरा था, वहाँ उन लोगों से भी मुलाकात हुई। कई लोग जो RK सिंह जी के प्रतिनिधि हैं उन लोगों से भी मुलाकात हुई, उन लोगों से भी चर्चा हुई, उन लोगों से भी इस बात पर चर्चा हुई। उन लोगों से भी मैंने कहा कि माननीय मंत्री जी को सूचना आप दीजिए कि चूँकि राष्ट्रीय स्मारक तो नहीं है बना, जो राष्ट्रीय धरोहर उनका द्वार था उसको तोड़ दिया गया, आखिर उस पर कौन सी कार्रवाई होगी। मैंने कल पटना उच्च न्यायालय के कई वरीय अधिवक्ताओं से राय किया, और उसके बाद जगदीशपुर बाबू कुंवर सिंह के यह मेरे लिए मंदिर जैसा जो पवित्र स्थल है उसके दर्शन के लिए और इसकी समीक्षा के लिए आया कि देख करके जब मैं लौटूंगा तो फिर पटना हाई कोर्ट के लोगों से बात करके, और तब कानूनी प्रक्रिया जो भी होगी, अगर हमें लगेगा कि इस 1 सप्ताह के अंदर में यहाँ के माननीय जो भी अधिकारी हैं, अगर जिस वजह से इसको तोड़वा दिए हैं, अगर उस गेट में काम नहीं लगा, अगर उन्होंने लिखित सूचना नहीं दी, तो निश्चित रूप से उन पर आपराधिक मुकदमा दायर होगा। मैं आप ही के माध्यम से उन्हें इतला कर रहा हूं कि मैंने उन्हें दूरभाष पर उनसे बात किया। बाद में वो कहने लगी कि मैं कहीं अभी कोई व्यक्तिगत कार्यक्रम में हूं, बाद में मैं बात करूंगा। मैंने उनसे पूछा कि यहाँ से कोई मास्टर प्लान बन करके गया क्या, चूँकि यहाँ अनुमंडल की वही इकाई है, उसकी प्रमुख व्यवस्थापिका वही है। यहाँ 2 ही अधिकारी हैं अनुमंडल
आरक्षी पदाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी, और नहीं तो फिर जिला में चलिए, आपके आरा चलिए, भोजपुर के जो आपके डीएम हैं वे इस जिला के मुख्य अधिकारी हैं, मुखिया हैं इस जिला के। यहाँ से लौटने के बाद मैं उनसे बात करूँगा, क्योंकि मुझे था कि पहले स्थल का निरीक्षण करूँ, समीक्षा करूँ। आप देख ही रहे हैं कि जब माला पहनाने की बात आई तो यहाँ के जो परिचारी हैं वो कह रहे थे कि मूर्ति डैमेज है, कहीं गिर सकता है छूने से, ऐसी स्थिति प्रतिमा की हुई है। यह धरोहर यहाँ की केयर टेकर पर मैं नहीं सवाल उठाना चाहता, हो सकता है उन्हें कई जगह का प्रभार मिला हो। जो केयर टेकर कोई निर्मला शुक्ला जी हैं, उनका कहीं कोई अता पता नहीं है, कब आती हैं कब जाती हैं, बड़ी मुश्किल से उनका नंबर मिला। कोई और मजहर हैं जो बक्सर रहते हैं, वो केवल पेमेंट के लिए यहाँ आते जाते हैं, वो बताए, उनसे बात हुई। और यहाँ 2 गार्ड्स और एक परिचारी हैं, बेचारे, उन्हें एक कागज़, एक कॉपी मिली है जिस पर जो आते हैं दर्शक जो आते हैं यात्री, उनका केवल उस पर नामाकरण करते हैं, उनका मोबाइल नंबर लिखवा लेते हैं। यहाँ जो पर्यटक आते हैं उसकी भी पुस्तिका जो है जिस पर आप कुछ लिख सकते हैं। आप पत्रकार हैं, आप झनकार, आप कलाकार हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, समाज सेवी हैं, नेता हैं या व्यवसायी हैं, आप आते हैं, अगर आप कुछ यहाँ महसूस करते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ राय देना चाहते हैं, किसी तरह से विभाग को सूचना देना चाहते हैं कि मैं यहाँ कुछ करना चाहता हूँ, यहाँ कुछ डोनेट करना चाहता हूँ, कुछ यहाँ कराना चाहता हूँ, उसके लिए या कुछ राय के लिए एक पुस्तिका रहती है, वह पुस्तिका भी कहीं ना कहीं किसी कमरे में बंद है। वह बक्सर का स्टाफ बतलाया कि बहुत सारे पेपर्स जो हैं वह पटना संग्रहालय में रखे गए हैं, चूँकि यहाँ संभवतः चोरी हो गई थी, इसलिए मैं इन विषयों पर नहीं जाना चाहता। मैं आपके माध्यम से, आप ही के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ, यहाँ के जो माननीय सांसद हैं, जो अभी भारत सरकार के प्रमुख मंत्री हैं, उनसे भी आग्रह करना चाहता हूँ कि आप ही ने आग्रह किया था 23 अप्रैल को विजय महोत्सव के अवसर पर इस मंच पर आप उपस्थित थे, आपने आग्रह किया, आपके उपस्थिति में यह कार्यक्रम हुआ। आप बाबू कुंवर सिंह के प्रतिमा के साथ आपका भी फोटो लगा, अमित शाह जी का भी फोटो लगा, लेकिन जब गिनीज बुक में जब छपने की बात आई तो बाबू कुंवर सिंह का नाम हट गया, बाबू कुंवर सिंह के ग्राउंड का नाम हट गया, विजय महोत्सव का 23 अप्रैल विजय महोत्सव का नाम हट गया। अभी से भी सुधार कराइए कि लोगों में संदेश जाए, और राष्ट्रीय स्मारक की जो आपने मांग की, यह किला राष्ट्रीय स्मारक घोषित हो और बाबू कुंवर सिंह जी से संबंधित जितने स्थल हैं उसका कैसे विकास हो, जरा इस पर आप कुछ करते। मैं 10 तारीख के बाद, लोकसभा चूँकि 7 तारीख से चलने वाला है, मैं 10 के बाद दिल्ली जा कर के विभिन्न जो प्रतिनिधि हैं इस राज्य से, जो लोग जुड़े हुए हैं, उनसे बात करके, उनसे भी संभवतः हमें लगता है कि हम प्रयास करेंगे कि आर.के. सिंह जी से भी मुलाकात हो, उनसे भी बात करेंगे, और जो संबंधित कला संस्कृति विभाग के सेक्रेटरी हैं, पर्यटन के सेक्रेटरी हैं, फिर उनसे मुलाकात हो, और इस सारी चीज़ों को मैं वहाँ प्रयास करूँगा कि लिख करके दूँ। गिनीज बुक में भी जो छपा उसके लिए अमित शाह जी से आग्रह किया गया, संबंधित विभाग से भी आग्रह किया गया, अभी तक सुधार नहीं हो सका। इसलिए आप यहाँ आए, आप विभिन्न चैनल से संबंधित हैं, विभिन्न अखबारों से संबंधित साथी हैं, हम आप ही से निवेदन करेंगे कि आप निश्चित रूप से जो घटना घटी है इसको प्रमुखता से सबका ध्यान आकर्षित करेंगे, कि चूँकि जब आप ही कहीं ना कहीं लोगों के बीच ले आएंगे तो लोग इस पर समीक्षा कर पाएंगे कि यह क्या हुआ, कैसे हुआ, और भिन्न किसी के कंसेंट के इतनी बड़ी घटना हो गई और इतना बड़ा द्वार जो है वह तोड़ दिया गया। जरा आइए, जगदीशपुर की तरफ आप प्रवेश करते हैं, कहीं कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है कि आप बाबू कुंवर सिंह के किला की तरफ जा रहे हैं। बाबू कुंवर सिंह का द्वार कहीं ऐसा, कहीं कोई द्वार नहीं अभी तक बना है
जहाँ इतना बड़ा महोत्सव हुआ, इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, इतना खर्चा हुआ कला संस्कृति विभाग का, गृह मंत्रालय का, लेकिन ऐसा कोई अभी तक एक मुख्य द्वार नहीं बना जिससे कि इंडिकेट हो सके, आने वाले यह समझ सकें कि हाँ, हम जगदीशपुर बाबू कुंवर सिंह के किला मैदान की तरफ आ गए, बाबू कुंवर सिंह के किला की तरफ आ गए, यहीं से बाबू कुंवर सिंह का किला है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपको